गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.1 पे चल रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट मिलेंगे आपको, उनसे आपको तय करना है कि ये एपी है या एपी नहीं है। आप स्टेटमेंट पढ़ के उनसे तय कर लेंगे कि कौन एपी है कौन नहीं है, आप स्वयं करेंगे उसे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा हूँ, जहाँ एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं आपको, और इसमें पहला पद दिया होगा आपको और सार्वंतर दिया होगा। तो जब हमें पहला पद और सार्वंतर दे रखा है तो हम प्रथम पद निकाल सकते हैं। जो प्रथम पद होगा a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू a प्लस डी, और अगर तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा a3 इजिकल टू a प्लस 2d। जब भी हम अगर हमें माना सातवां पद निकालना है तो a प्लस 7 में से 1 कम कर देंगे 6d। इस पर हमने कल डेरिवेशन भी किया था नौवां पद का, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब हम पहला पद निकाल रहे हैं तो पहला पद a1 इजिकल टू a जो कि 10 के बराबर आ रहा है, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो 10 धन 10 बराबर 20। जब तीसरा पद निकाल रहे हैं तो a3 बराबर a प्लस 2d और 10 धन 2 गुणा गया 10 बराबर 30। चौथा पद a प्लस 3d बराबर 10 धन 3 गुणा गया 10 बराबर 40। तो एपी हमें आसानी से प्राप्त हो रही है 10 20 30 40, यही आगे कंटिन्यूस आगे बढ़ रही है। इसके जो दूसरा और तीसरा पार्ट है इसको आप स्वयं कर लेंगे, बहुत इजी है। मैं एक इस के चौथे पार्ट पे चल रहा हूँ, जिसमें प्रथम पद है -1 और सार्वंतर है 1/2। तो प्रथम पद जो है वो निकाल लेंगे हम a1 इजिकल टू a बराबर -1, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। जब दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा a2 बराबर a प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 ऋण 2 और धन 1, ऋण 2 में धन 1 कम हो जाएगा तो ऋण का 1 बचेगा, तो ऋण 1/2 आंसर आ जाएगा। तीसरा पद a धन 2a बराबर ऋण 1 धन 2 गुणा गया 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो ऋण 1 और धन का जब हम जोड़ करेंगे तो वो आ जाएगा 0। चौथा पद आ जाएगा a प्लस 3d, और जब हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3/2, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2। तो जो AP बनेगी वो -1 माइनस 1/2 0 1/2, यही आगे कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी। हमें 4 पद निकालने थे, वो हमने निकाल लिए हैं। तो बहुत ईजी है, 2 पार्ट आप स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि AP का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। AP हमें पहले से ही दी होगी, और जिसमें हमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम माने जो पहला वाला पद है उसी को लिख देना है, केवल आपको सार्वंतर पर ध्यान देना है कि सार्वंतर किस तरीके से निकालेंगे। तो हमें पता है कि जब दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो सार्वंतर होता है। तो प्रथम पद हम AP से सीधे सीधे उतार लेंगे। दूसरा सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि a2 में से a1 माइनस कर लेंगे, या तो a3 में से a2 माइनस कर लेंगे, या a4 में से a3 माइनस कर लेंगे, मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो पहला सवाल है 3 1 ऋण 1 ऋण 3, यही कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है। तो जो प्रथम पद आ रहा है इसमें a1 इजिकल टू 3, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। दूसरा सार्वंतर जो है a2 माइनस a1 करके निकाला हमने, तो ये आ जाएगा 1 ऋण 3 बराबर ऋण 2। अब देखो a3 माइनस a2 से भी चेक करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इजिकल टू -2। तो हमने चेक करके ये देख लिया है कि जो सार्वंतर है दोनों से ही -2 आ रहा है। इसका मतलब ये AP है। ये हमें कन्फर्म भी हो गया है कि ये AP है, क्योंकि प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर सेम आ रहा है। तो सार्वंतर निकालने के हमने भले एक ही से भी निकालते तब भी हमारा आंसर माना जाता, लेकिन हमने 2 बार इसलिए निकाला कि हम ये हमें कन्फर्म भी हो जाएगा कि यह AP है। D का मान निकल गया -2। इसमें भी 4 पार्ट हैं, तो मैं दूसरा और चौथा आप स्वयं करेंगे। मैं तीसरे पे चल रहा हूँ। अगला है 1/3 5/3 9/3 13/3, और यही कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है। तो प्रथम पद तो सीधे सीधा है कि पहला पद 1/3 है, उसको हमने ज्यों के त्यों लिख दिया। दूसरा हमने सार्वंतर निकाला तो a2 माइनस a1 से निकला 5/3 ऋण 1/2 बराबर 4/3। तो और इसको जब हमने
मिश्रित भिन्न में बदला तो एक सही 1/3 आ जाएगा। तो ये तो आ गया सार्वंतर। इसका अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो A3 - A2 से निकालें तो 9/3 ऋण 5/3 बराबर 4/3। इसका भी आंसर आ जाएगा एक सही 1/3। बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ अनुक्रम दे रखे हैं आपको। अनुक्रम मैंने सीक्वेंस दे रखी है। आप सीक्वेंस और एपी में जो अंतर है मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर करा दिया था। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो अनुक्रम दे रखे हैं उसको श्योर करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी होगी तो सार्वंतर निकालेंगे, अगर एपी नहीं होगी तो सार्वंतर होगा ही नहीं, फिर हम वहीं पर लिख देंगे कि ये एपी नहीं है। तो इसका जो पहला पार्ट है इसको देखो आप कि 2, 4, 8, 16 और यही आगे बढ़ रहा है। ये अनुक्रम दे रखा है, सीक्वेंस दे रखी है, एपी चेक करनी है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे 2-3 बार। A2 - A1 से निकाला तो 4 ऋण 2, तो 2 आ गया। A3 - A2 से निकाला तो ये आ गया 8 ऋण 4, और A3 -A2 से निकाला तो ये आ गया 16 ऋण 8। हमने देखा कि तीनों बार जो अंतर आ रहा है दो क्रमागत पदों का वो भिन्न भिन्न आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें सार्वंतर नहीं है, अंतर अलग अलग हैं, एक जैसे अंतर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह अनुक्रम एपी नहीं है। यह सीक्वेंस नॉट बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यह अनुक्रम एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो सार्वंतर नहीं होगा, फिर हमें सार्वंतर ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हम इसका जो दूसरा पार्ट है इसको देखो आप कि इसमें एक अनुक्रम दे रखा है, इसको हम एपी पहले ही नहीं बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्यों बोलेंगे कि जब हमें कन्फर्म हो जाएगा कि एपी है तभी हम इसको एपी के नाम से पुकारेंगे। पहला है 2, 5/2, 3, 7/2, यही आगे बढ़ रहा है। तो जब हम A2 - A1 का अंतर निकालेंगे तो ये आ रहा है 5/2 ऋण 2 बराबर 1/2। दूसरा जब हम A3 - A2 से निकाल रहे हैं तो तब आ रहा है 3 ऋण 5/2, तो 2 3 6, 6 में से 5 गया 1/2। फिर हम A4 - A3 निकाल रहे हैं तो 7/2 ऋण 3, तो 3 दूना 6 और 7 में से ऋण 6 कम होगा तो 1/2। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो अंतर है किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का सभी स्थितियों में 1/2 आ रहा है। इसका मतलब जो अंतर है सब में समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह अनुक्रम एपी है और इसका जो सार्वंतर है जो कि हमने निकाल चुके हैं 1/2 आ रहा है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं तो मैं केवल 4 पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। जो पांचवा है वो है 3 3 धन √2, 3 धन 2 √2 और 3 धन 3 √2। पहला निकालेंगे हम A2 - A1 तो ये आ जाएगा 3 धन √2 -3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -2। और जब दूसरा निकालेंगे A3 - A2, तो देखो यहाँ आ रहा है 3 धन 2 √2 ऋण 3 धन √2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 √2 से 1 √2 कम होके फिर आंसर आ जाएगा √2। और जब हम A4 - A3 से भी निकालेंगे तो A4 ये है और A3 ये है, तो A4 मतलब 3 धन 3 √2, इसमें से माइनस करेंगे 3 धन 2 √2, तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 √2 से 2 √2 कम होके 1 √2 बच जाएगा। तो हमने ये चेक कर लिया है कि जब किन्हीं भी दो पदों का अंतर हम ज्ञात कर रहे हैं तो सबका मान √2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ अनुक्रम यहाँ सीक्वेंस एपी के रूप में हमें प्राप्त हो रही है और इसका सार्वंतर √2 है। इसी तरह से और भी पार्ट है, आप कर सकते हैं। कुछ पार्ट स्क्वायर वाले हैं, उनमें से एक ले रहा हूँ मैं कि A का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग। इसको हमने खोल लिया है, वर्ग निकाल के संख्याएं लिख दी। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 3 3 9, 5 का वर्ग 5 5 25 और 7 का वर्ग 7 7 49। यहाँ पर भी हम फिर वही निकालेंगे क्रमागत दो पदों का अंतर। तो पहला अंतर निकला A2 - A1 बराबर 9 ऋण 1 बराबर 8। जब दूसरा अंतर निकाला तो A3 - A2 25 ऋण 9 बराबर 16। और जब तीसरा निकाला तो A4 - A3 बराबर 49 - 24 25 बराबर 24। तो हमने देखा कि ये जो
तीनों बार अंतर आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। एक बार 8 आ रहा है, एक बार 16 आ रहा है, एक बार 24 आ रहा है। इसका मतलब यह सीक्वेंस एपी नहीं है, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, बोर्ड में केवल एक नंबर का सवाल इस एक्सरसाइज से पूछा जाएगा। हो सकता है विकल्प के रूप में पूछ दें, तो आपको इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेस पर हम अगले चलेंगे। और अब हमने देखा है कि जो ये जो प्रश्नावली है बहुत इजी बना दी गई है बोर्ड के द्वारा। SCERT ने जो है n पदों का जो योग वाला जो एक्सरसाइज है वो हटा दी है, तो आपको इस पर बहुत फोकस करना है, बहुत ईजी है। इसके बाद हम 5.2 पे चलेंगे, तो इसके जो अन्य पार्ट हैं आप स्वयं करेंगे, बहुत साधारण है। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप फिर हमें क्वेरी कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, और आप इसका अभ्यास करते रहें। आपको स्वयं पढ़ना है और स्वयं ही सब कुछ तय करना है। तो फिर हम ये कोशिश करेंगे कि हम और अच्छा सा वीडियो आपको अगली वाली एक्सरसाइज में बताएंगे। थैंक यू।